अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो का रिव्यू है जी ग्लूटाफेयर के कैप्सूल्स के बारे में, जिनको आज से तकरीबन मैंने 2 माह पहले ख़ुद परचेज़ किया था। ये बिल्कुल स्पॉन्सर वीडियो नहीं है और अब मैं इनको यूज़ करने के बाद आज इनका आपके साथ डिटेल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। बस आपने कोशिश करनी है कि वीडियो का कोई पार्ट भी स्किप किए बगैर इसको कंप्लीट वॉच करें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं रिव्यू की तरफ। जी तो सबसे पहले अगर इसकी पैकेजिंग की बात की जाए तो ये हमें कुछ इस तरह की पैकेजिंग में रिसीव होते हैं। इसकी कंप्लीट पैकेजिंग मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकी क्योंकि जब मैंने इसको परचेज़ किया था तो मेरा कोई इरादा नहीं था इसको रिव्यू करने का। बट अब अगर मैं इसकी पैकेजिंग की बात करूं तो इसकी कोई आउटर पैकेजिंग नहीं होती और इसकी कैप जो है मुकम्मल सील होती है, जिसको आपको खुद ओपन करना पड़ता है और अंदर से भी ये कंप्लीट सील होती है और ये आपको 30 कैप्सूल्स के साथ मिलती है। इनकी एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग डेट को उन्होंने एक साइड पे मेंशन किया हुआ होता है, प्लस इसकी कुछ इंस्ट्रक्शंस और इसको यूज करने के हवाले से डायरेक्शंस भी मेंशन होती हैं। और ये टैबलेट्स हैं जी एल ग्लूटाथायोन विद विटामिन सी, मतलब ग्लूटाथायोन के साथ विटामिन सी को भी ऐड किया हुआ है। बेसिकली ग्लूटाथायोन का विटामिन सी के साथ इंटेक हमारी स्किन के लिए काफी बेनिफिशियल कंसीडर किया जाता है, क्योंकि ये दोनों हमारी स्किन को एसेंशियल एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड करने के साथ साथ उसकी रीजनरेशन और कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल कंसीडर किए जाते हैं। अच्छा, अब अगर आप लोगों में से इनको कोई परचेज करना चाहता है या किसी ने परचेज तो किए हैं लेकिन इनको यूज़ करना स्टार्ट नहीं किया, तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वो इनको प्रॉपर तरीके से यूज़ करें, क्योंकि अगर आप लोग प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं करेंगे तो इनको यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इनको यूज़ करने का प्रॉपर तरीका ये है कि आप इनके 1 कैप्सूल से स्टार्ट करें। वैसे इन्होंने रिकमेंड किया हुआ है कि आप दिन में 2 कैप्सूल्स ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि अगर आप इनको फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में आप इनके 1 कैप्सूल पर डे से स्टार्ट करें। इनटेक के लिए बेस्ट टाइम है जी मॉर्निंग का, क्योंकि मॉर्निंग में हमारी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस अच्छा होता है, इसलिए मॉर्निंग का टाइम बेस्ट है। और प्रॉपर टाइमिंग की अगर मैं बात करूं तो आप इसको अपने खाने से आधा घंटा पहले खाएंगे, बट अगर आपने खाना खा लिया है तो खाना खाने के 2 से 3 घंटे के बाद आप इनको इनटेक करेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कि आपने इसको यूज़ करते हुए किन चीज़ों को अवॉइड करना है, तो उसमें सबसे पहली बात यह है कि आपने कैफीन या टू मच डेयरी प्रोडक्ट से आपने अवॉइड करना है, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं कि अगर आप इनको मेडिकेशन के साथ खाते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता फिर। और अपनी रेगुलर रूटीन में फ्राइड आइटम्स के यूज़ को भी कम करें। और अगेन इसके मैक्सिमम बेनिफिट्स के लिए ज़रूरी है कि आप इसको लो डोज से स्टार्ट करें, और बेहतर यही है कि अगर आपने इसको परचेज़ नहीं किया तो इसको परचेज़ करने से पहले आप अपनी किसी डर्माटोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर लें। अगर आपको वो रिकमेंड करती हैं तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है, बट अगर आपने इनको परचेज़ कर लिया है और आप डायरेक्टली किसी डॉक्टर या डर्माटोलॉजिस्ट को अप्रोच नहीं कर सकते, तो फिर उसके लिए बेस्ट मेथड ये है कि आप इनको यूज़ करते हुए अपनी बॉडी को प्रॉपर तरीके से मॉनिटर करते रहें। मतलब अगर इनको यूज़ करते हुए आपकी स्किन पर कोई एलर्जी वगैरह का प्रॉब्लम होता है तो आपने इनके यूज़ को फौरी तौर पर कुछ टाइम के लिए स्किप कर देना है। और एक और बात कि आपने इनको यूज़ करते हुए हाइड्रेटेड रहना है, पानी की कमी नहीं होने देनी बिल्कुल, और थोड़ा सा पेशेंस रखना है, क्योंकि ये ऐसे कैप्सूल्स नहीं है जिनको आप 3-4 दिन यूज़ करेंगे तो ये आपको 5वें दिन अपना 100% रिजल्ट देना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि मिनिमम भी अगर आप इनको यूज़ करते हैं तो आप इनके 1 महीने के बाद रिजल्ट नोट करना स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा आपने इनको यूज़ करते हुए अपनी स्किन के ऊपर सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड या किसी भी किस्म की आर्टिफिशियल फ्रेगनेंस को यूज़ करने से अवॉइड करना है। और अब अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ कि मेरा इनके साथ किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है, तो जब मैंने इनको यूज़ करना स्टार्ट किया तो मुझे फर्स्ट वीक में ही पिंपल्स बनना स्टार्ट हो गए। पहले तो मुझे लगा कि ये कुछ टाइम के लिए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था, वो बढ़ते चले गए। तो इस वजह से मैंने इनका यूज़ कुछ टाइम के लिए बिल्कुल स्किप कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सेफ मेडिसिन नहीं है, बल्कि पिंपल्स निकलने की डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं। जैसे कि फर्स्ट टाइम अगर आप लोग ग्लूटाथायोन को अपनी बॉडी में इनटेक कर रहे हैं तो आपको डिटॉक्सिफिकेशन की वजह से या हार्मोनल चेंजेस की वजह से या इवन इनके हाई डोजेज की वजह से भी आपको पिंपल्स का प्रॉब्लम हो सकता है। और एक और रीज़न ये कि एलर्जी की वजह से भी आपको पिंपल्स निकल सकते हैं, जिसके बारे में इनकी बॉटल के ऊपर भी क्लियरली मेंशन है कि अगर आपको इन कैप्सूल से कोई भी एलर्जिक रिएक्शन होता है तो आप इनके यूज़ को फ़ौरन से जो है वो स्किप कर दें या छोड़ दें इनको यूज़ करना कुछ लिमिटेड टाइम के लिए। इसी वजह से कहा जाता है कि ऐसी मेडिकेशंस यूज़ करने से पहले हम अपनी डर्माटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। लेकिन अगर हम ये नहीं कर सकते तो कम से कम हमें उन तमाम प्रिकॉशंस को प्रॉपर तरीके से ज़रूर फॉलो करना चाहिए, जिसकी वजह से हम ऐसी मेडिकेशन से मैक्सिमम बेनिफिट्स हासिल कर सकें। अच्छा जी, अब अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ कि इनको 30 डेज तक कंज्यूम करने के बाद आपको किस तरह के रिजल्ट्स मिलेंगे, तो उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप इनको प्रॉपर तरीके से यूज़ करते हैं तो 1 से 1.5 माह के बाद आपको अपनी स्किन क्लियर फील होगी। बट अगर आप इनको इसलिए परचेज करना चाहते हैं कि आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा वाइट या ब्राइट कर देंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इनको गलत पर्पज़ के लिए परचेज करेंगे। हाँ, ये है कि ये आपको एक क्लियर और हेल्दी स्किन प्रोवाइड करेंगे। और लास्ट भी जी, अगर मैं इनकी प्राइस की बात करूँ तो ये आपको 3000 तक मिलते हैं। आप इनको इनकी ओरिजिनल वेबसाइट से इजीली परचेज कर सकते हैं। इनको परचेज करने के लिए लिंक को मैं भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। अगर आप वहां से परचेज करना चाहते हैं तो वहां से भी कर सकते हैं। ये था जी आज की वीडियो में मेरा आपके साथ ऑनेस्ट रिव्यू। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए किसी हद तक इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। अगर आपका इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।